मित्रों नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। भारत और चीन की सेनाएं मालडो में 30 दिन तक आमने सामने रही। 30 दिन के बाद चीन की सेना वापस जाने को राजी हो गई। डोकलाम में भारत और चीन की सेना 73 दिनों तक आमने सामने रही। 73 दिनों के बाद चीन वापस जाने को राजी हो गया। इस बार 15 जून को गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। तो इस बार 7 दिन के बाद चीनी सेना बातचीत के दौरान वापस जाने को राजी हो गई है। लेकिन चीन की यह पैंतरेबाजी भारत को समझ लेने की जरूरत है। वह राजी तो होता है, लेकिन बाद में पुनः वापस आ जाता है। और चीन की इसी नीति को समझ लेने की जरूरत है। बहरहाल कई दिनों के बातचीत के दौरान आज चीन पुनः वापस जाने के लिए राजी हो गया है। लेकिन यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति ने गलवान घाटी को जो अपना बता रहे थे, क्या वह भारत का बताने के लिए राजी हैं? मित्रों, ऐसा नहीं हो रहा है। केवल चीन की सेना वापस जा रही है, ऐसा मीडिया में आ रहा है। वापस जाएगी या नहीं जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। इस बीच थल सेना अध्यक्ष का आज दौरा हुआ है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे मंगलवार को लेह का दौरा करेंगे। एक दिन पहले ही भारत और चीन के बीच मोल्डो में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की दूसरी मीटिंग हुई है। जनरल नरवणे यहां जमीनी स्तर पर सीमा सुरक्षा का जायजा लेंगे। साथ ही सेना की 14 कॉर्प्स के अफसरों के साथ हुई मीटिंग की प्रगति को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले उन्होंने सोमवार को दिल्ली में सेना के कमांडरों के साथ बैठक में लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सीमा विवाद की पूरी जानकारी ली। सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस मंगलवार को भी जारी रहेगी। 15 जून की रात गलवान में हिंसक झड़प के बाद सोमवार को भारत और चीन के बीच मोल्डो में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की दूसरी मीटिंग 11 घंटे तक चली। भारत की ओर से मीटिंग में 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने हिस्सा लिया। भारत की मांग है कि चीन लद्दाख में अपने सैनिकों की पोजीशन अप्रैल की यथास्थिति पर लाए। मित्र, थल सेना अध्यक्ष का यह दौरा कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। हमको लगता है इस बार चीन की घटिया राजनीति को भारत पूरी तरह से समझ चुका है, क्योंकि बार बार चीन धोखा देता रहा है, बार बार भारत के पीठ में छुरा घोंपता रहा है। लेकिन इस बार भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। मित्रों, इसी से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।